तो ये जो 6th एसे है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द प्रोपेलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स। अब ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, और इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, प्रोपेलर है और सेवरल अदर क्राइम्स ले लो या सिर्फ क्राइम्स ले लो, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है, जनरल कंपोनेंट क्या है? स्पेसिफिक कंपोनेंट वो होगा जिसपे मेन बॉडी पे आप काम करोगे। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये अलग चीज है, मगर मेन बॉडी पे कौन सा की कंपोनेंट ऐसा है जिसपे आपको ज्यादा बात करनी है, और ज्यादा बात आप लोग मेन बॉडी में करते हो, राइट? तो किस पे आपको बात करनी है? तो क्या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करोगे तो बहुत सारी बातें हैं आपको करने को, बहुत सारी, मगर आप ऐसा नहीं करोगे। और क्राइम्स के बारे में बात करोगे तो वो भी नहीं होगा। आपको इसमें क्या करना है, एक लिंक, एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्राइम्स के बीच में रिश्ता, राइट? और वो रिलेशनशिप पता है क्या है? कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉज है और क्राइम इसका कॉन्सिक्वेंसेस है या इफेक्ट है कह लो। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉज मान के, इस कॉज का मतलब वजह, कारण, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कारण है बाकी क्राइम्स का। गॉट इट? ये है। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया मैं बताऊं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉजेस क्या है इस पे बात कर ली। पॉवर्टी कॉजेस है, डिस्प्लेसमेंट कॉजेस है, डिप्राइवेशन कॉजेस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉजेस बात किए, मगर ये गलत हो गया कंटेंट, ये इररेलेवेंट कंटेंट हो गया। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, रेलेवेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिचनेस। ओके, तो आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉज बनाकर, कारण बनाकर बाकी सारे क्राइम से कनेक्ट करना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से बेगरी क्यों इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से प्रोस्टिट्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से थेफ्ट कैसे बढ़ रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉज बनाना है। ओके, तो अब तो जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में आप सेकेंड पैराग्राफ में बात कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा मैं अपने ऐसे क्वेश्चन को धीरे धीरे एक्सपोज करना है। इमैनुअल कैंट डिफरेंशिएटेड बिटवीन ह्यूमन एंड कमोडिटीज बाय साइटिंग द लॉजिक ऑफ डिग्निटी एंड प्राइस। Unlike commodities that can be priced, humans are valuable because of the inherent dignity they possess. Therefore, humans shouldn't be traded and treated like commodities. अगर हम सेल कर रहे हैं ह्यूमन को तो उसको हम कमोडिटीज जैसे ट्रीट कर रहे हैं, मगर फिर उसकी डिग्निटी खत्म हो जाती है ह्यूमन की। However, human trafficking has become a serious crime in the modern era. अब मैंने यहाँ पर इस इंट्रो के लास्ट लाइन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग itself is a crime ये बता दिया है। ओके, और इस क्राइम की वजह से बाकी क्राइम होते हैं वो मैं सेकेंड पैराग्राफ में बताऊंगी। तो फिर मैंने पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है इसका मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बता दिया हर तरह के मेन विमेन सबको ट्रैफिक किया जाता है, ठीक है, विक्टिम बनते हैं इस क्राइम के, ठीक है। मैं बार बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं लिखूंगी कि 2 वर्ड्स ले रहे हैं, दिस क्राइम विच अकर्स, और फिर मैं हर एज ग्रुप और हर जगह हो रहा है, और इसका हमें पता चलता है इसकी इस क्राइम का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस गिव्स राइज टू, मैंने प्रोपेलर वर्ड यूज नहीं किया, मैंने गिव्स राइज टू द अदर क्राइम्स लाइक एनस्लेवमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, थेफ्ट, बैगिंग। मैंने बस एक ऐसे बोल दिया। अब मैं धीरे धीरे इस चीज पे मैं आऊंगी। वन सच क्राइम लाइक एनस्लेवमेंट, तो वन सच क्राइम से मैंने यहाँ पर मैं लेकर आ गई, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द कॉज, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब उसकी वजह से क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, तो उसमें एक क्राइम मैंने बताया प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल सरोगेसी, कमर्शियलाइज्ड सेक्स, ट्रैफिक। फिर यहाँ पर कैसे हो रहा है, किस तरह से किया जाता है ये बता रही हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, टच एंड गो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि पता है कि स्टूडेंट ने क्या किया, एनस्लेवमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, थेफ्ट, बैगिंग, खत्म। मतलब जो चीज ज्यादा वर्ड्स लेगा उसको आपने पासिंग रेफरेंस, मतलब उसको तो आपने एकदम कंप्रेस कर दिया, कंडेंस्ड फॉर्म में दे दिया,
और जो इररेलेवेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉजेस क्या है, ये इररेलेवेंट है, उस पर आपने बहुत ज्यादा बात कर ली, तो ये गलत हो गया ना। वंस फिर उसके बाद inject oxytocin in a smuggled girl for the premature development of their sexual organ to get their good prices। फिर women को smuggle किया जाता है neighboring countries में, forced marriages होते हैं, ठीक है, और फीमेल विक्टिम्स को क्रिमिनल बनाया जाता है, हनी ट्रैपिंग, इसके भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक है। फिर फोर्स लेबर, ये एक और क्राइम बता रहे हैं, अनदर क्राइम दैट स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। अब मैं अलग अलग यूज कर रही हूँ, आप लोग नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप प्रोपेल यूज कर दो, प्रोपेल फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव राइज लिख दो, प्रोपेल लिख दो, अगर वही आपको ऐसे क्वेश्चन का वर्ड लेना तो वो भी लिख सकते हो, मगर कोशिश करो ज्यादा रेपिटेशन ना हो, ब्यूटी खत्म हो जाती है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटी थोड़ा बरकरार रहना चाहिए, मगर फिर भी देखिए स्टूडेंट्स, मैं आइडियल चीज बता रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में अब आप ये मत सोचना कि यार मैं ब्यूटी देखूं, रिचनेस देखूं, रेलेवेंस देखूं, इतना मत सोचो, रेलेवेंस देखो, रेलेवेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर फोर्स लेबर के बारे में बता दिया, टू वर्क बाय विथहोल्डिंग देयर वेजेस और आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स, बांग्लादेशी नेपाली माइग्रेंट्स के बारे में बता दिया। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, ये भी एक क्राइम है, दैट आर द रिजल्ट्स, देख लो रिजल्ट्स लिख दिया, थोड़ा अलग लिख दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉजेज अनदर क्राइम लाइक चाइल्ड लेबर, ऐसे लिख दो, है ना। चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड, फिर इसके बारे में मतलब आप देखो ना कितने अच्छे से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मैंने इसका एग्जाम्पल देकर और इसको क्राइम, दूसरे क्राइम से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक क्राइम से फीमेल वुमेन, जो विमेन विक्टिम है उसके बारे में बता दिया, इसमें से फोर्स लेबर के बारे में बताया, इस पैराग्राफ में भी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज के बारे में बताया, और इसमें फिर मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट का एक लंबा सा पैराग्राफ था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, मैंने लिखा, अच्छा उस पैराग्राफ में मैंने लिखा है गोल करके, अच्छा यहाँ पर आप विमेन के बारे में बता रहे हो, अच्छा उसी पैराग्राफ में चाइल्ड के बारे में बता रहे हो, उसी पैराग्राफ में सोल्यूशन भी दे रहे हो, ठीक है। तो फिर मैंने लास्ट में हौच पौच लिख दिया था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज कंटेंट। तो रेलिवेंस और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। सपोज आपने रेलिवेंट कंटेंट लिखा है मगर उसका प्रेजेंटेशन ऐसे है कि एक एग्जामिनर के दिमाग में एक क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रहा है। प्रेजेंटेशन से क्या होता है, अगर सही प्रेजेंटेशन है तो कंटेंट एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में लगता है, वेल कनेक्टेड फॉर्म में लगता है। मैं ना एक बार उमेद का मैं दिखा दूं, मुझे अपने से भी बेटर उसका लगा था, टेलीग्राम में ओपन करना पड़ेगा। मैंने ये सोचा था कि मैं उमेद का ना रिकॉर्डिंग करके उसका मैं चेक करूं, चेक भी कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मगर मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं कर नहीं पाई। चलिए मैं इसका उमेद का मैं दिखा दी, ठीक है, ये उमेद का सबको नजर आ रहा होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द पॉपुलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को तुरंत एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो इसने लिखा है कि स्लेवरी है, तो ये अमेरिकन बिकेम द रीजन ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। मगर ऐसा ही मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो एक तरह का स्लेवरी ही टाइप से, क्योंकि उन लोगों से काम करवाया जाता है। फिर ह्यूमन ट्रैफिक एकदम ऑलमोस्ट मेरे टाइप का ही स्ट्रक्चर है इसका। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसने ना एकदम सिंपल सेंटेंस, जैसे मेरे कंटेंट डेवलपर ने एज इट इज गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, इसने एकदम सिंपल लाइन में लिख दिया, ट्रांसफरिंग ऑफ पीपल विद इन आउटसाइड द कंट्री विद और विदाउट देयर कंसेंट, यानी जबरदस्ती कर लेते हैं, या कोई को क्या बोलते हैं उसको, मतलब फॉल्स प्रॉमिस से, है ना। This commodification of human being is a form of human trafficking, has a domino effect and acts as a propeller of सब, तो किसने पूरा क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया सेकंड पैराग्राफ में, फाइन। फिर अब इसमें several the crime बोल दिया, people are kidnapped, sold as a part of human, the criminal act of selling drugs, stealing, murder, ठीक है। इसमें चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू बेगिंग व्हिच इज क्वाइट प्रिवेलेंट इन इंडिया। अब इसने यहाँ पर चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पर बता दिया, चाइल्ड बेगर्स, फाइन। अब उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में इसने विमेन के बारे में, सिर्फ विमेन के बारे में बताया, सिर्फ विमेन के बारे में, और नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में बता दिया, जो कि मैंने नहीं इंक्लूड किया अपने में, ठीक है। कंटेंट में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन तो होता ही है। फोर्थ में इसने सिर्फ
एक सेकेंड, फोर्थ में से सिर्फ मतलब ऑनलाइन ट्रैफिकिंग होता है जो मुझे अच्छा लगा, इसके बारे में बताया। और फिर लास्ट में इसने अच्छा सोल्यूशन दिया। ओके, मैंने सोल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है, इसने लास्ट में सोल्यूशन दिया है। और फिर उसके बाद जो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, मेरे ऐसे में आपको गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कुछ खास नहीं मिलेगा, इसने पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया और फिर यहाँ पे इसने कंक्लूड कर दिया। गॉट इट। तो मेरे ऐसे में प्रॉब्लम क्या थी कि सोल्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया मेरे ऐसे में, और इसने सोल्यूशन पे फोकस किया है। उम्मीद, कितने वर्ड्स में आपने लिखा है ये, कुछ अंदाजा? मैम वर्ड्स मैंने काउंट नहीं किए मैम इस बार, लाइक मैम जल्दीबाजी में लिखा था मैम, तो मैम बट ऑलमोस्ट मैम होगा शायद 300 के आसपास ही होगा मैम। ये नहीं, ये 300 से थोड़ा सा ज्यादा है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकना, मेरा कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं 300 वर्ड से तो ज्यादा है, ज्यादा है, 320 330 होगा। जी जी मैम। अच्छा एनीवेज, ये हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग है ना एक रेलेवेंस पे ध्यान दो और कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आपको पता ही चलेगा ये पीस ऑफ कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं है। फिर उस कंटेंट को आपको कैटेगराइज करना पैरा टू पैरा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि किसको क्वेरी है एस्से में? मुझे। हाँ बोलिए मैम, जैसा आपने अभी बताया स्टार्टिंग में कि हमें कॉज को लेकर के ये बताना है कि कैसे वो राइज दे रहा है दूसरे क्राइम्स को। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा मैंने भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन आपने वहां पे कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन एक कमेंट तो मुझे वहां समझ में भी नहीं आया। एक बार खोल दीजिए। हाँ मैं ओपन कर लेती हूँ। हाँ, द क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द क्वेश्चन इज हाउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द कॉज, मगर आपने क्या लिखा है, द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब देखो, अब किस तरह से हमारे दिमाग में अगर क्लैरिटी ना होना तो हम कैसे लिखते हैं। सुनो, आपने लिखा मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ पॉवर्टी, पेरेंट्स सेल देयर चिल्ड्रन लिव अ बेटर फ्यूचर आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये कॉज लिख दिया, मगर यहाँ पर आप तुरंत फिर इफेक्ट लिखने लग गए, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे कॉज है वो बात करने लग गए इधर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा चाइल्ड लेबर, यानी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण चाइल्ड लेबर होता है, तो मैंने यहाँ पर ये इफेक्ट लिखा। आई मीन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया चाइल्ड लेबर, यानी यहाँ पर इफेक्ट बता रहे हो, मगर यहाँ पर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉज बता रहे हो, मगर यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इफेक्ट लिख रहे हो। गॉट इट? यस। हाँ, माइग्रेशन इज अदर मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आपको कॉज बनाना था, मगर आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कॉजेस के बारे में आप बात करने लग गए। ये प्रॉब्लम है। अब देखती हूँ, अब जैसे आपने लिखा बेट, देखो मैंने बोला ना, जिसपे ज्यादा बात करनी है उस पर पासिंग रेफरेंस दिया जा रहा है। जैसे आपने लिखा ट्रैफिकर्स इनिशियली प्रॉमिस देम ऑफ बेटर लाइफ बट देन फोर्स देम इन इलीगल इमोरल एक्टिविटीज। कौन सा इलीगल इमोरल, इसी पे तो बात करनी है आपको, नहीं बात किया आपने। गॉट इट? अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत है, स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। फिर चलो यहां पर आप, मैंने टिक मार्क दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी और फोर्स लेबर के बारे में बात किया, मगर बस खत्म। ठीक है, फिर हाँ, ये सही है, ऑर्गन स्मगलिंग, ठीक है, ये इफेक्ट है। मगर पता है सर, देखो क्वेश्चन हिट नहीं हो रहा है। हिट करो क्वेश्चन को, जैसे मैं हिट कर रही हूँ, this is the result of human trafficking, this is the cause of this is the effect of human trafficking gives rise to, मतलब इस तरह से हिट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कुछ नहीं सोचेगा, वो पूरा बंधा रहेगा आपके ऐसे में, आपका ऐसे बंधा हुआ है तो वो भी बंधा रहेगा यहाँ पर, यू नो। तो मैंने क्या लिखा है, कुछ दिखाई नहीं दिया, और तो कुछ नहीं लिखा है मैंने। मैम आपने ये लिखा था कि जो
पहला पेजेस में डेविएटेड कंटेंट है, सेकंड पेज ठीक है, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड है। हाँ मगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ मेरे में दिखाई दिया। अच्छा ठीक है, एनीवेज ठीक है, समझ में आ गया शाजिया? यस मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट किसी को प्रॉब्लम है? मैम मेरे ऐसे में इस बार क्लैरिटी को लेकर के आपने कहा था कि क्लैरिटी इस बार नहीं है, तो मैम वो मैंने पढ़ा, उसको मेरे को समझ में नहीं आया कि क्लैरिटी किस सेक्शन में नहीं है। अच्छा मुझे ध्यान है आपका, एक सेकंड, मुझे याद आ गया, देखती हूँ। अभिषेक, सभी को नजर आ रहा है? अच्छा यस, याद आ गया। देखो अभिषेक, जो आपका क्लैरिटी की जो प्रॉब्लम है ना, वो एक तो मुझे याद आ गया है, वो ये है कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो ना, वो वर्ड का सिनोनिम होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। जो नॉरिशेस वर्ड है ना, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। हम बच्चों को नॉरिश करते हैं, है ना, जो प्लांट्स होते हैं उसको नॉरिश करते हैं, मगर कभी क्राइम को नॉरिश नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? तो क्राइम को हम अबेट कर सकते हैं, एनकरेज भी अच्छे वर्ड में आता है, मगर अबेट वर्ड है। मगर इसमें मैं, देखिए मैं सिर्फ आइडियल चीज बता रही हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ आपको याद आता है, जो वर्ड आप लिखो, ऐसा मत सोचना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? मगर एक चीज है जो मुझे यहाँ पर मुझे बताना था आपको, एक इसकी वजह से क्लैरिटी में प्रॉब्लम आई है। अच्छा अब ये देखो, वेरी लॉन्ग सेंटेंस, एक सेकेंड, अब यहाँ पे द डिजायर टू माइग्रेट से लेकर आपका ये कितना लंबा सेंटेंस है, ठीक है? द डिजायर टू माइग्रेट फ्रॉम अ डिस्ट्रेस प्लेस मेक एन इंडिविजुअल वल्नरेबल टू ट्रैफिकर्स हु इन इनिशियल स्टेजेस लर देम। हाँ लर इज द, मुझे वो लर वर्ड ही यूज कर रहा है, फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं, लर होगा। लर देम विद प्रॉमिसेस ऑफ बेटर लाइफ, बट व्हेन, तो फुल स्टॉप पुट कर दो ना, क्यों नहीं किए, कॉमा दे दिए, फुल स्टॉप पुट करो। But when the victim come under their control, they deceive them and plunge them into modern day slavery. अच्छा है, मगर अगर लॉन्ग सेंटेंस रहेगा तो मैं तो अनक्लियर ही लिखूंगी ना। अनक्लियर लिखूंगी तो आप डिस्करेज होगे लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करने में। अगर मैं इसमें टिक मार्क कर दूंगी ना, तो आप लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करते रहोगे। तो मुझे पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है। Do not frame long sentences. तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का सेंटेंस है, सोचिए। अब यहाँ पर 10 ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रमोट्स किडनैपिंग एंड फ्रॉड लाइक क्राइम्स, ठीक है? सेकंड, एक्सप्लॉइट्स बैड सिचुएशन भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशन ऑफ डिसएडवांटेज एंड कंपेल्स देम टू कमिट अ क्राइम, ठीक है? अब देखो, अब आप लिख रहे हो कमिट अ क्राइम, अब मेरे दिमाग में होगा कि कौन सा क्राइम, ठीक है? मगर आपने नहीं लिखा कौन सा क्राइम। अब आप लिख रहे हो पुअर पेरेंट्स सेल देयर चिल्ड्रन on false promise that their child will be taken to a better place, which इतना लंबा मत लिखो। कौन सा क्राइम है, यहाँ पर आपका एंड हो रहा है ना, कौन से क्राइम है, तो आप लिखो चाइल्ड लेबर के बारे में लिखो, चाइल्ड अब्यूज के बारे में लिख सकते हो यहाँ पर। गॉट इट? मगर आपने नहीं लिखा क्राइम के बारे में। ये लोगों को कैसे ट्रैफिक किया जा रहा है, सुनो एग्जांपल देकर के है ना मैंने आगे। अब अभिषेक देखो, जब आप बोल रहे हो कि कमिट द क्राइम, ऑब्वियसली एग्जामिनर सेकंड सेंटेंस में एक्सपेक्ट करेगा कौन सा क्राइम, मगर आपने लिखा है कि किस तरह से ट्रैफिक किए जाते हैं चाइल्ड को, आपने नहीं लिखा क्राइम के बारे में। समझ आ रहा है ना क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है? क्लियर? मैम सेलिंग अ चिल्ड्रन तो वो तो एक क्राइम है ना, राइट, इसलिए सेलिंग मैंने इज द उसको चिल्ड्रन। अलाइन किया है। सुनो मेरी बात, सुनो, सेलिंग अ चिल्ड्रन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है? फिर उस चिल्ड्रन को जब सेल कर दिया जाता है, अगर ठीक है, अगर सपोज क्राइम है, इफ यू आर सेइंग दैट सेलिंग द ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही लिया जाता है। गॉट इट? फिर ह्यूमन बॉडी का सेल होता है, बाय होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही एक पार्ट है। गॉट इट?
ओके मैम। दूसरी चीज है क्राइम के बारे में बताया तो बताओ ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरह से दूसरे क्राइम को उजागर कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। सिमिलरली यंग वुमेन आर सोल्ड इन पुअर एंड बैकवर्ड, फिर से सोल्ड, ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम है। रेपिटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, एक्सप्लॉइटिंग कंपेयर द डेथ टू कमिट अ क्राइम, बार-बार कमिट अ क्राइम, मगर क्या क्राइम, कुछ नहीं लिख रहा है जिस पे आपको बात करनी है। ये वही once traffic victims are forced into illegal like drug peddling, सही है ये, मगर क्या है सिर्फ पासिंग रेफरेंस, टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, जिस पे बात करनी है उस पे तो बात ही नहीं किया। supports other crime by supplying human resources, so supplying human resources is what is human trafficking only, other crimes। मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है अभिषेक, मैं सिर्फ आपके ऐसे में मुझे कमिट अदर क्राइम्स, मगर क्या क्राइम टच एंड गो वाला सिस्टम है, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। क्या लिखा है मैंने, द कंटेंट गिवन बाय यू इज वेरी मच रेलिवेंट, ठीक है, जस्टिफाइंग द ऐसे क्वेश्चन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज सैटिस्फैक्टरी, the problem is with the clarity, your sentences are too long and usage of words sometimes not appropriate, work on giving clarity to the content। देखिए हाँ, रेलिवेंट मैंने इसलिए लिखा है अभिषेक क्योंकि आपने वो सब चीज को मेंशन किया है, ड्रग पेडलिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब मेंशन किया तो रेलिवेंट है, मगर टच एंड गो वाला सिस्टम है और क्लैरिटी नहीं है। फाइन, अच्छा संस्कृति बताइए। मैम आपकी आवाज रिपीट करो इरेशनल, मैम आपने लिखा है कि वो कंटेंट रेशनल है बट डिसऑर्गेनाइज नहीं है, तो मतलब मैं अपने कंटेंट को उस हिस्से में कैसे डिसऑर्गेनाइज करूं वो पूछना। कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है? हाँ जी, आप मेरे वाला ऐसे एक बार खोलेंगे तो आपने उसमें कमेंट भी दिया है। अच्छा ठीक है, जस्ट वेट। दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन। अब संस्कृति ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डेफिनेशन से शुरू कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्राइम के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है वो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है, वो सेकंड पैराग्राफ से शुरू होना चाहिए, ठीक है। इस यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया है। The reason for widespread human and the related crimes is poverty, porous nature of border। देख लीजिए, डेविएटेड कंटेंट, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रीजन यानी कॉजेस बताया जा रहा है, ये पूरा डेविएटेड कंटेंट है। सोचिए इतने वर्ड्स इतने वेस्ट किए हैं, कोई मतलब नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे दिमाग में है तो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, मगर देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिक को कनेक्ट करना है बाकी क्राइम से, तो ये जो है ये अननेसेसरी है। Reveals the inability of status to be not able to control only human by other problem। हाँ, talk about this, कहाँ आपने बात की है ट्रैफिकिंग, आपने ड्रग ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन बात ही नहीं की, खत्म, टच एंड गो, ओवर बिकम द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपने ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात की, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने ड्रग सिंडिकेट के बारे में बात किया है, तो थोड़ा सा आपने थोड़ा इलैबोरेट किया है तो मैंने इसमें टिक मार्क दे दिया है। मगर अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, प्रोस्टिट्यूशन यहाँ लिखा ना, अब यहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूशन लिखा, क्यों? रेपिटेशन है, और रेपिटेशन हो रहा है इसका मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है कंटेंट। अब एग्जामिनर पढ़ेगा कि प्रोस्टिट्यूशन पहले भी तो आया था ना, वो वापस ऐसे नहीं देखेगा मैंने तो देखा है, मगर वो वापस नहीं देखेगा सब। इसीलिए मैं कहती राइटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, एक बार पढ़ लिया नहीं समझ में आया तो he won't take pain in going back to that particular line which he didn't understand, no he won't। क्या मतलब है, ठीक है, इसलिए राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस छोटे छोटे होने चाहिए, सेंटेंस लंबे लंबे होते हैं ना तो कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि लंबे सेंटेंस में बहुत सारे फैक्ट्स आप लोग इंसर्ट भी नहीं बोलूंगी, स्क्वीज कर देते हो बहुत सारे फैक्ट्स उस लंबे सेंटेंस में, तो इतना कुछ एसिमुलेट नहीं कर पाएगा एग्जामिनर। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ ना, उसको भी सांस लेने का तो मौका दो, फुल स्टॉप आता है तो सांस लेते हैं इंसान,
ठीक है, फुल स्टॉप आ गया, आप सांस लेंगे, थोड़ा सा पॉज देंगे, अब आगे पढ़ेंगे। आप लोग पॉज ही लेने नहीं देते हो, लंबा लंबा सेंटेंस फ्रेम करोगे तो क्लैरिटी आएगी नहीं, एग्जामिनर वापस से नहीं पढ़ेगा। मैंने ये वाला जो आपने लिखा अभिषेक, मैंने 2 बार पढ़ा था, एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला है। एनीवेज, ठीक है, कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर थी मैं। उसके बाद एनीवेज, प्रोस्टिट्यूशन डोमेस्टिक, मैंने इसको अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि पीछे रिपीट हुआ है, मगर मैंने एरो मुझे देना चाहिए था, वो मैंने नहीं दिया। एरो देती तो आपको समझ में आता। ठीक है, वेजिटेबल, ये सब ठीक है, मगर इलैबोरेशन है ही नहीं। अब मैं आगे देख रही हूँ। Criminals are turning into trafficking in humans and smuggling to migrate to greater these crimes are highly profitable. Money laundering, which gives rise to terrorism, create the vicious cycle of organized crime. Connect to human trafficking. मनी लॉन्ड्रिंग आपने लिख दिया, मगर ये आइसोलेटेड फॉर्म में लग रहा है, ये क्वेश्चन से कनेक्ट ही नहीं लग रहा है। ठीक है, is huge and there is a need to just prevent such crimes, but also ensure that the crime propelled by human trafficking would be prevented. अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत कई स्टूडेंट्स ने, 3-4 स्टूडेंट्स ने लिखा है कि ऐसे संस्कृति जैसे we must ensure that human trafficking doesn't give rise to other crimes. इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलता रहे मगर वो दूसरे क्राइम को बढ़ावा न दे, बस इसका हमें ध्यान रखना है। तो हियर द स्टूडेंट इज नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज of other crime. Human trafficking must be eliminated या eradicated, मगर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं the government must see to it that the other crimes, I mean human trafficking doesn't give rise to other crimes. तो ये गलत हो गया ना, जैसे आपने लिखा है ensure that crime propelled by human crime would be prevented. सोचो, मैंने आप में अंडरलाइन नहीं किया, मैं भूल गई, मगर मैंने काफी स्टूडेंट्स में अंडरलाइन किया ये वाली चीज। तो ये भी चीज आप लोगों को देखनी है कि हमें रूट को खत्म करना है। ओके, या तो ये तो खैर आपने पूरा सोल्यूशन वाला पैराग्राफ दिया है। ठीक है, कंटेंट रेलिवेंट है क्योंकि कहीं कहीं रेलिवेंट कंटेंट, देखिए पूरा रेलिवेंट, अगर आप देखोगे आपका सिर्फ फर्स्ट पेज में पूरा दिख रहा है कि ये डेबिटेड कंटेंट है, मगर ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब मुझे ना एक पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज होता है ना, अच्छा मैं प्रोस्टिट्यूशन वाला तो उसके बारे में बात करूँ, ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बात करूँ उसके लिए अलग पैराग्राफ, ड्रग्स इंडिकेट अलग पैराग्राफ, मतलब वैसा नहीं मिल रहा है मुझे। ये सब चीज को आपने मिला जुला के एक बना दिया, वेजिटेबल पिकिंग, ये सब सारा मिला जुला बना हुआ है, जबकि इसके बारे में बात करनी है। और आप लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, जितना ज्यादा लिखो, नहीं ये टेंडेंसी नहीं हो, जितना थोड़ा सा लिखो मगर ऑर्गेनाइज वे में लिखो, थोड़ा सा रेलिवेंट लिखो मगर ऑर्गेनाइज वे में लिखो। ओके, और कोई संस्कृति? यस मैम, आई गॉट इट। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ और? राहुल सिंह, हाँ बताइए। मैम आपने वो लिखा था एलैबोरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट इज मिसिंग, तो वो क्या कंपोनेंट थे ऐसे, समझ में नहीं आया। देखो ये राहुल आपका है ना, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ट्रैफिकिंग, ये सब तो आपने सही लिखा है, पता चल रहा है। ठीक है, आपने ये फोर्स लेबर स्लेव, ये सारा सब क्राइम्स दैट आर प्रोपेल्ड बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, अच्छा, ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर इज मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड। ठीक है, अच्छा, कहाँ लिख, सिर्फ फोर्स लेबर लिख के काम खत्म हो गया, फिर इसी पैराग्राफ में आपने ये लिख दिया, मतलब टच एंड गो। begging is also crime that include begging is also crime, ये ठीक है, ये ठीक है, begging वाला यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे ये लेकर आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन इज, हाँ, poverty is the cause behind child trafficking। भाई human trafficking is the cause, causes of human trafficking नहीं बताना है।
ठीक है, तो इलैबोरेशन आपको समझ में आ गया ना, वो टच एंड गो वाला सिस्टम आपने किया है, जहां पे ज्यादा इलैबोरेशन वहां पे है नहीं। अब यहाँ पे आप कोई चिल्ड्रन विल एस्केप द सिचुएशन ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी, ये सब मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये तो डेविएटेड कंटेंट है। अब देखिए जो संस्कृति ने काम किया था, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सम प्रिवेंटिव टू स्टॉप द प्रोपेलर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका साफ मतलब है, so you want human trafficking to stay but should not cause other crimes। आपके कहने का तो मतलब यही है ना, स्टॉप द प्रोपेलर इफेक्ट। हाँ, तो गलत हो गया ना। मेरा वो फ्लो में लिख दिया सब कुछ, हाँ, मैंने ऐसे बताया। हाँ, ठीक है राहुल, समझ में आ गया ना। तो रूट को अगर हमें बाकी क्राइम्स को हटाना, तो हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हटाना पड़ेगा ना। गॉट इट? तो मैंने क्या लिखा, मैंने वो इलैबोरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट इज मिसिंग, ये सभी में है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ, इसके अलावा कुछ और? किशन गुप्ता, हाँ किशन आपको, हाँ चलिए बताइए मुझे, किशन बोलिए। मुझे मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ मैम ऐसे या फिर रिपोर्ट में मैम सेंटेंस फ्रेमिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैम, मैं जानती उसकी वजह हूँ, से मेरा गड़बड़ हो रहा है। मैं जानती हूँ आपको इसी सिलसिले में बात करनी थी क्या? यस मैम। एक तो ना दो किशन नहीं चाहिए मुझे मेरे स्क्रीन में। मैम मैं ही हूँ दो किशन। हाँ तो नहीं चाहिए ना, एक किशन काफी है ना मेरे लिए। मैं अभी कर दूंगा। चलो ठीक है। तो मैम उसको कैसे सही करना है? मैम जैसे मैं ये लिखना चाह रहा था, आपने लाइन मारा है मैम, मतलब घर में हो जाता है ना। समझ रही हूँ मैं, है प्रॉब्लम। तो पेंडेमिक से स्टार्ट किया आपने, मगर पेंडेमिक से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। मैम मैं कुछ और लिखना चाह रहा था यहाँ पे, द कॉजेस इन कंट्री लाइक इंडिया, जो बैकवर्ड ले जाती है, वो गलती से डाइवर्सिटी ऑफ पीपल लग गया, वो हाँ इसीलिए वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो सेंटेंस फ्रेमिंग की तो प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए आपकी हिंदी कैसी है किशन? मैम हिंदी बोल लेता हूँ, लिख लेता, मतलब ठीक है। ठीक कैसी है? एक काम करो किशन, आप है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो है ना समझ नहीं पाते। अच्छा आप वो कहाँ के? मैं भिंड का हूँ रहने वाला, चंबल, मतलब मध्य प्रदेश में चंबल रिवर आती है। अच्छा मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का तो ग्वालियर के अंदाजा पास नहीं है। है। हाँ मुझे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स का उतना आइडिया नहीं है, मुझे यूपी के स्टूडेंट्स का पता है, स्पेशली जो इलाहाबाद बनारस, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। एक काम करो किशन, आप क्या आप है ना मुझे एक ऐसे हिंदी में लिख के दिखाओ, ठीक है? मैं हिंदी में अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा पेपर। नहीं कर पाओगे? चलो ठीक है, मैं इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, फोन पर बात करनी पड़ेगी 18 मार्च के बाद में, अभी नहीं, अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है? अच्छा ठीक। अगर मुझे सुनो, एक काम करो किशन, आप है ना अपना है ना नंबर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? और हर दिन है ना एक रिमाइंडर दे देना, तो रिमाइंडर देने से मुझे जब भी फ्री टाइम मिलेगा ना, एक बार मैं आपसे बात कर दूंगी। मैं मेरे एक दो इश्यूज और हैं, मैं चलो फोन पे पूछ लूं। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? मैम बोलो अंकिता। मैम मुझे भी दिक्कत होती है सेंटेंस फ्रेमिंग में। ठीक है, दिक्कत होती है, फिर भी आप कर लेते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके। मैम वोकेब की दिक्कत रहती है हाँ क्या? आपकी, हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ, मगर वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं है जैसे क्वेश्चन की है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। आपका वैसा वाला प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी से बेटर आपकी इंग्लिश है, ठीक है ना? हिंदी उतनी सही नहीं है आपकी, इसलिए आप हिंदी में अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो मैम ये होता है ना कि कई बार मैं लिखते लिखते मेरा पेन रुक जाता है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या, वो तो हिंदी जैसे में आपने भी, कहा ना मैं बहुत आपको टाइम बताऊं, वेस्ट सुनो होता है वो, ऐसे। हाँ मुझे पता है, मगर है ना हिंदी में भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपको बता रही हूँ। और हिंदी अगर चलता हुआ भाषा मैम में मैंने ये हिंदी देखा है कि बोलो ना जो प्रॉब्लम हिंदी में है वो सेम इंग्लिश में है, वही दिक्कत इंट्रो में, तो वही दिक्कत यही हिंदी तो, में है, जब वही आपने इंग्लिश मुझे में है। हिंदी का ऐसे भेजा, आपने मुझे इंग्लिश का ऐसे भेजा, तो मुझे आपकी इंग्लिश बेटर लगी। दोनों में प्रॉब्लम थी, मगर इंग्लिश में कम प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश का सही है। और हिंदी अगर आप चलती हुई भाषा लिखोगे और हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक करोगे,
तो और हिंदी एक और वजह से मैं मना कर रही हूँ, हिंदी जो भी लिखता है ना उसमें राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो ही रहती है, क्योंकि जब हम हिंदी लिखते हैं हमें बार बार अपने पेन को उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मात्रा दोगे पेन आपका उठेगा, पूर्ण विराम दोगे पेन उठेगा, मतलब लेटर्स कनेक्ट नहीं होते हिंदी में, मगर इंग्लिश में लेटर्स कनेक्ट होते। तो जब इंग्लिश में लेटर्स कनेक्ट होते तो हमारी इंग्लिश की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, हिंदी की स्पीड थोड़ी कम होती है। ये चीज सभी के साथ है, ये चीज मतलब कि ये भी एक मैटर, मगर वैसे भी आपकी हिंदी आप जैसे आप पढ़ते हो मेरा कंटेंट, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बच्चे ने लिखा है? बिल्कुल नहीं, मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है, मुझे ऐसी इंग्लिश अच्छी लगती है और ऐसी इंग्लिश एग्जामिनर को अच्छी लगेगी, सिंपल स्ट्रेट फ्लैट, कोई तामझाम नहीं है, सिंपलिसिटी एज पार, सादगी में शक्ति होती है, हमेशा याद रखना। और वैसे भी अगर किसी को आपको अट्रैक्ट करना है ना, तो अपने पर्सनालिटी में सिंपलिसिटी लेकर आओगे ना, टीचर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेंड्स अट्रैक्ट होते हैं, मन करता है उनसे बातें करने का। जिनमें तामझाम होता है ना, मजा नहीं आता उनसे बातें करने में। वैसे ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, और कुछ अमन बोल रहे हैं? अमन बताइए। जी मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो है। पढ़ा। हाँ बोलो। कंटेंट को मैम, और बाद फिर मतलब अपने मन से लिखने लगे। ठीक। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम इसी की वजह से डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, मतलब हमें कुछ याद ही नहीं रहता है कि हम मतलब कहने का मतलब हम जितना पढ़ते हैं बहुत कम ही हमें कुछ याद रहता है, और फिर हम मतलब अपने मन से ही उसमें लगता है कि 300 वर्ड कर दें किसी तरह इसको। ऐसा हो जाता है। मैं अमन दिखा रही हूँ आपका, ठीक है। देखो, एक तो पहली चीज, अमन म्यूट कर लेना, म्यूट करना। सबसे इम्पोर्टेंट है राइट। आप कौन से पेन से लिखते हो ये बताओ पहले। पेन कौन सा यूज करते हो अमन? चलो अमन म्यूट। हाँ, पेन कौन सा यूज करते हो? पेन कोई भी ऐसे कोई हाँ वही मुझे समझ में आ रहा। हाँ कोई भी, जबकि मैंने अपने शुरुआत वाले वीडियोस में बोला है प्लीज बी पर्टिकुलर अबाउट पेन, बी पर्टिकुलर। पेन को ना म्यूट करो अमन, पेन को ना अपना फ्रेंड समझो, मतलब म्यूट कर लो अमन। पेन को ना आप, पेन ना मतलब बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम क्लियर करने में, नहीं क्लियर, बहुत बड़ा फैक्टर। ये मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए प्लीज कोई भी पेन मत लो। मैं फील करती हूँ जो निर्जीव होते हैं ना उनमें भी एनर्जी होती है, अगर जान नहीं होती है तो एनर्जी होती है उनमें। ठीक है, तो सपोज पेन में एनर्जी है और आप में तो जान है ही। पेन और आप में अगर आप कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेगा, पेन और आप में अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेगा तो पेन आपका साथ नहीं देगा एग्जाम में। आप चाहते हो कि पेन और आपके में कंपैटिबिलिटी इशू नहीं रहे, तो आप पेन के साथ, उस एक पर्टिकुलर पेन के साथ पूरा रहो। तो जो भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, कैसी कौन कौन सी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकती है, पेन की ग्रिप की इशू आ सकती है। ठीक है, कि पेन का ग्रिप आपके पूरे फिंगर्स में नहीं आ रहा, वो आप हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता सही है, मगर उसमें ना स्पीड की इशू आ जाती है। अगर हमें ग्रिप सही नहीं है ना पेन का, तो स्पीड की इशू आ सकती है। और पेन का जो इंक होता है लाइट डार्क, उससे भी बहुत मतलब उससे भी बहुत इफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है कि एग्जामिनर पे, आप पर नहीं, एग्जामिनर पे। ठीक है, तो अगर आप पेन के पूरे 3-4 महीने तक, इनफैक्ट मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, मैं पूरा 1 साल तक अपने पेन के साथ रही थी, मैंने पेन नहीं चेंज किया। अरे यार,
मैं पूरा पेन के साथ रही थी और मैंने पेन को चेंज नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने उसकी वजह से मेरे स्कोर्स अच्छे हुए थे, मैं ये नहीं बोल सकती, मगर मेरे एग्जाम अच्छे हुए थे, मैं कॉन्फिडेंट थी, मुझे अपने पेन पे पूरा विश्वास था, मेरे पेन की एनर्जी पे विश्वास था। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, मगर मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूंगी, पेन को अपना एक कॉन्फिडेंशियल कंपेनियन समझो, एक ट्रस्टवर्दी कंपेनियन समझो, उसको नजरअंदाज मत करो, एक ही पेन के साथ आप रहो, दगा मत करो पेन से। ठीक है, वरना रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेन एक चूज करो, ये पेन जो यूज कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, अब आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हो आप मुझे एक फोटो खींच के 2-3 पेन से लिख कर फोटो खींच के भेज सकते हो, आपका पेन सही नहीं है, फाइन। अब दूसरी चीज, ओके देखिए कितना आपने अपने मन से लिखा है, राइट अमन, मन से लिखा है? चलिए ठीक है। हेलो जी, मैं हाँ, मन से नहीं लिख, मन से क्या मतलब मतलब मैम, देख हमें उतना गूगल टाइम नहीं। सर्च, हाँ गूगल सर्च किया है क्या आपने? हाँ, सर्च तो गूगल का ही है। हाँ अच्छा ठीक है, आप ना म्यूट कर लो। अब सुनो, देखिए कितना रेपिटेशन है, कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर इसी के कारण अवैध हथियार के व्यापारों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक इसका बताया नशीली दवाओं, वेश्यावृत्ति, सेकेंड, ठीक है। अब मानव तस्कर, ये जो चीज है ना, ये वाला लाइन, मानव तस्कर बहुत के कारण बहुत से अपराध बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपने सेम लाइन रिपीट किया है, क्योंकि इसके द्वारा 50 अपराध इसके अंदर आते हैं, तो सेम चीज है, उसको रीफ्रेजिंग आपने किया है। ठीक है, अब मानव तस्करी विश्व में सबसे संगठित अपराध है, तो ये तो आप लिखो यहाँ पर इंट्रो में, यहाँ पर क्यों लिख रहे हो? जब आप यहाँ पर इफेक्ट बता रहे हो तो फिर आप ये वाला लाइन बीच में क्यों आ गया? जब आप इफेक्ट बताओ तो पूरा इफेक्ट ही बताओ ना, बीच में अचानक इस पे कैसे बात करने लगते हैं? और फिर ये वाली भी बात नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारी ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ठीक मेरे है, साथ जी मैम, थोड़ा टाइम का भी इशू हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा जैसे हमें मतलब हम मतलब जॉब के साथ कर रहे हैं, तो मैम ओ ये आई प्रॉब्लम सी, आती है कि फिर भी प्रॉब्लम अमन ये आप है कि काफी रेगुलर हो, हैट्स ऑफ टू, काफी रेगुलर हो फिर भी आप। और मतलब हम पहले एसएससी की तैयारी करते थे, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब जीएस हमें पूरा पढ़ना है हमने, और हमें मतलब पेपर 2 भी देखना है, तो इस हिसाब से हम थोड़ा अच्छा टाइम अब कम अमन दे सुनो, पाते हैं। सुनो अमन, मेरे से कॉल में बात करोगे आप, ठीक है? ओके हाँ, क्योंकि आपकी अब मुझे प्रॉब्लम समझना, पहले आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जी मैम जी। हाँ जरूरी है आपका बात करना, मगर है ना बस वही मैं बोल रही हूँ कि 18 मार्च को सही रहेगा, है ना? इसके ओके अलावा कुछ? हाँ, और उत्कर्ष बताइए। मैम वो मेरे को बस यही मतलब सजेशन ये लेना था कि मतलब मैं एक्चुअल में इलाहाबाद वाले बेल्ट से ही आता हूँ, तो मैं कुछ जो आपको आगे एसेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख बिल्कुल करके दूंगा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इंग्लिश में फ्रेम करने में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं हिंदी मतलब एक फ्लो में है, तो मैं गुड, करो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उत्कर्ष मैम आप मैम मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों भेजना, ठीक है? राइट मैम मैम ओके, अब ठीक है। करण बताओ क्या प्रॉब्लम है, जल्दी फटाफट। करण, हाँ हाँ जी, गुड गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ऐसे में दिक्कत है, जैसे कि मैंने अभी इसमें कारण भी लिखा हुआ है, तो हाँ। आपने मुझे सजेस्ट किया है कि कारण मत लिखो, बट मैं जब फ्रेम करता हूँ तो मेरी मतलब ऐसा लगता है कि ये भी लिख दो, इसको मतलब है रिलेवेंट, ये भी लिख दो। करण मैंने इस पे चीज पे बहुत इलैबोरेट किया है, इस टेंडेंसी से बचो, सब कुछ देना है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन एसे क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंपोनेंट, एंड प्लीज डिवोट मोर वर्ड्स टू दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है करण? और हम कॉल पे बात करेंगे ही, ओके? हाँ जी मैम, ठीक है मैम। फाइन, अच्छा इसके अलावा किसी और को प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके, मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, कुछ चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है।